अरे वाह सीता मैया, क्या मैं बात करूं। एक अपमान के लिए आपने धरती माता को फाड़ने के लिए पापा को जान से मरवा देंगे, भाई को जान से मरवा देंगे, तुमको उठवा देंगे। ये 32-33 का है एज। अच्छा, आपकी लड़की की कितना एज होगा? 16 साल की के लेवल की उसकी बेटी हो गई होगी। अपनी बेटी को ना देखकर इस लड़की को देखा है। अपनी बेटी को अगर देखता ना तो इस लड़की को कभी छूता नहीं। क्या मैं बात करूं। एक अपमान के लिए आपने धरती माता को फाड़ने के लिए बोला था कि माता तुम फाटो मैं अंदर जाऊं, लेकिन उसी सीता मैया, सीतामढ़ी से मैं बात कर रहा हूं कि वो सीता मैया और ये सीता मैया क्या दूसरी है, जिनको अपमानित किया गया, जिनके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिनको नर्वस्त। जिस जगह पे पहुंचा हूं, यहाँ के वीडियो एक बहुत ही बड़ा वायरल है। उस वायरल वीडियो के जरिए मैं यहाँ पहुंचा हूं। मुझे कोई बुलाया नहीं है, मेरे पास कोई कॉल नहीं किया है, और ना ही मैं किसी के पक्ष में बात करूंगा, और ना ही किसी का मैं पार्टी बनूंगा। मैं यहाँ पे सच्चाई दिखाने के लिए आया हूं, और सच्चाई मैं दिखा करूंगा। और मैं एक आईना हूं, एक दर्पण हूं, दुनिया को दिखाता रहता हूं। अब मैं चलता हूं उन परिवारों के पास जिनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया है, एक घटना किया गया है, एक अंजाम दिया गया है। किस हालात में है वो परिवार, मैं मिलके आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि ऐसे घटना होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सीता मैया का एरिया है। लेकिन ये कौन सी सीता और एक कौन सी रावण, एक कौन सी कलयुग का अवतार हुआ है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दर्शक जितने देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि निडर बेधड़क एक पत्रकार यहाँ आया है, कोई यहाँ प्रशासन नहीं आया है। मैं आवाज को उठाऊंगा और मिल के बात करूंगा। क्या नाम होगा आपका? राधा देवी। देखिए आप माता जी आप भावुक मत होइए। माता जी आप भावुक मत होइए। नहीं 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 माता जी आप भावुक मत होइए। आप भावुक मत होइए माता जी। आप उस सीता मैया से इस सीता मैया में कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आप सच्चाई बताइए, आपके साथ क्या हुआ? फोटो में आप लोग वीडियो में देखिए रहे हैं। मैं बोलने के तरीकों को पैसा इनवाइट अंदर से नहीं हो रहा है, कैसे बोलूं हम। भावुक हो जाइएगा, फिर आपको आवाज को अगर कोई नहीं देखेगा तो कैसे उजागर करेगा। हमारे बेटी प्रीति को लेकर ये सब मैटर है। मुखिया बेटी हमारे बड़गिनिया पढ़ने जाती थी मुरारी चौधरी के कॉलेज में, और बद्री मुखिया कभी जाते वक्त कभी उधर से आते वक्त इसको साथ में बहुत बदतमीजी बात करते थे। कभी ओढ़नी खींच देते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी साइकिल गिरा देते थे। 3 दिन आके बेटी बोला मम्मी बद्री चाचा हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना घटाते। हम कल बेटा हो दुलार प्यार से सब कर रहा है, इस बात के तू हल्ला मत करो कि अब से गलती करेगा तो हम क्या कर बोलना। एक बार और चौथे दिन मेरा बेटी के कायदे मुखिया जी पंडित जी के बेटी हमसे प्यार करो तो जहाँ जहाँ कहेगा वहाँ घुमाएंगे, जो कहेगा वो खरीद कर देंगे, और नहीं करेगा तुमको पापा को जान से मरवा देंगे, भाई को जान से मरवा देंगे, तुमको उठवा देंगे। तो ये चप्पल निकाल कर बोले कि मुंह फाड़ देंगे, कपार फाड़ देंगे, सब बदतमीजी बात करोगे तो। या कर हमसे बोली घर पे, हम अपने हस्बैंड जी को बोले, हस्बैंड जी ने कहा ठीक है, हम 2-4 अकेले ब्राह्मण हैं, हम तो गरीब ब्राह्मण है, पैसा है नहीं जो हम कुछ कार्रवाई कानून करे। कोई अच्छा सदस्य है गांव का, उनसे हम राय लेते हैं जो सदस्य लोग क्या कहते हैं। उसके बाद 2-4 सदस्य से राय लिए, हम बाहर निकल कर कुछ हल्ला किए कि मुखिया कैसा है कि बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हमारी बेटी के साथ घटना घटाते हैं। अच्छा, मुखिया जी का लमसम कितना एज होगा? 32-33 का है एज। अच्छा, आपकी लड़की की कितना एज होगा? 16 साल की बच्ची है। मैं आपको ये बता दूं कि कितना बड़ा दरिंदा है ये, कितना बड़ा दरिंदा है कि काश इसे के लेवल की उसकी बेटी हो गई होगी। अपनी बेटी को ना देखकर इस लड़की को देखा है। अपनी बेटी को अगर देखता ना तो इस लड़की को कभी छूता नहीं, टच नहीं करता, क्योंकि अगर छोटी उसकी बहन होगी तो इससे कहीं बड़ी होगी, लेकिन उसकी बहन से भी ये छोटी है।
माता जी इसके और आगे बताइए कि क्या क्या हुआ। और उसके बाद ये चप्पल उप्पल दिखा उखा दी ना, तब वो सदस्य लोग बोले कि वो पैसा वाला पार्टी है, पंडित जी आप गरीब आदमी हैं, हल्ला गुल्ला कीजिएगा, हो सके कहीं जाने से मार देगा, कहीं उठाइए लेगा बच्ची को, वही बात क्या पेंडिंग में डाल दीजिए। अब चौथा राउंड हो गया, पंचमा राउंड होगा तो बच्ची जहाँ वैसे गलत करेगा वहाँ दन दनादन चप्पल चलाएगी, वहाँ 10 लोग जुटेंगे, तब इस बात का फैसला होगा। तब तक के बात के गुमचुप लगा दिए। हम डर के मारे इस बात को हम बात दोबारा तिबारा क्वेश्चन नहीं किए। अच्छा यहाँ के वो दबंग है क्या कि जिसके डर से आप लोग नहीं? बहुत अधिकतम दबंग है, पता न वो कहाँ से उतना पैसा लाते हैं, क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, क्या छापामारी करते हैं, कहाँ से उतना पैसा लाते हैं। वो पैसा से पूरे लोग के गांव वाले को खरीद लिए हैं, समझे। थाना पर भारी खरीद लिए, थाना पर जो गए हम कानून कार्रवाई करने, वहाँ बोल रहा था कि ये थाना तो मेरा चुटकी की महिला है, तो पैसा लेकर कंप्रोमाइज करो, नहीं करेगा तुमको गोली मार देंगे, हम गांव से निकाल कर बाहर कर देंगे। हम कहली ठीक है तू कर देना, जो चाह रहा है वो तुमको करिए रहा है। सीतामढ़ी का एसपी साहब मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि क्या आपकी कप्तानी में ऐसे ही फील्डर आपके खड़े हैं जो दलाल बने हुए हैं? माता जी का सीधे आरोप है कि पैसा से थाना बिक चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, माता जी का आरोप है कि पैसे से थाना बिक चुका है। थाना के सामने ही बोल रहा है कि मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा, धमकी दे रहा है। लेकिन माननीय कप्तान जिला के सीतामढ़ी के, आप किस नींद में सोए हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जग जाइए साहब, सरकार बदल गई, कानून बदलिए, थाना बदलिए, बस इतना तो जरूर इन लोगों के परिवार के साथ में खड़ा हो जाइए, ताकि जो इनको साथ बदसलूकी हुआ है उनका तो न्याय तो दिला दीजिए।